नमस्कार दोस्तों। आज से पहले आपने पूरे यूट्यूब पर ऐसी क्लास नहीं देखी होगी जहां 2011 से लेकर के 2023 के सभी पेपर एक ही वीडियो में हों। हम वादा करते हैं 2011 से लेकर के 2023 के कक्षा 6 से 8 के यानी सेकंड पेपर के सभी पेपरों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत 2023 के पेपर से करते हैं। शिक्षकों को विद्यार्थी में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िबद्धता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये कथन सही है। इसका कारण है शिक्षा का एक उद्देश्य प्रमुख विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। ये भी कथन सही है और व्याख्या भी सही है इसकी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? कथन है जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उनके बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। अगला क्वेश्चन, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएं। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। अगला क्वेश्चन, अभिकथन है शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। ये कथन सही है। इसका कारण है उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। ये कथन गलत है। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा। अगला क्वेश्चन, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सहकारी अधिगम पर। अगला क्वेश्चन, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला क्वेश्चन, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? पहला है समझ की अग्रवर्ती गहनता, ये भी सही है। दूसरा है सीखने की तेज गति, ये भी सही है। समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भर रहना, ये कथन गलत है। शारीरिक विकास की तेज गति, ये भी कथन गलत है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। अगला क्वेश्चन, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। अगला क्वेश्चन, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं इनमें से किसमें समान है और किसमें मित्र? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, समायोजन और संशोधन, यानी समायोजन में समान है जबकि संशोधन में वे मित्र हैं। अगला क्वेश्चन, रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा,
प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, पहला कथन है अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, ये कथन गलत है। दूसरा है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, ये सही है। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही है। स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। अगला क्वेश्चन, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है और उन्हें कब तक सीखा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, जेंडर भूमिकाएं कहलाता है और बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, लोरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा, सही जवाब है ऑप्शन पहला, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। कैरल गिलिगन कोहलबर्ग की शिष्या थीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, हार्वर्ड गार्डनर ने। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। अगला क्वेश्चन, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? अगला क्वेश्चन, अभिकथन है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। ये कथन सही है। कारण है खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। ये कथन भी सही है, परंतु ये इसकी व्याख्या सही नहीं करता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा होगा। अगला क्वेश्चन, अभिकथन है बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। ये कथन सही है। इसका कारण है विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। ये भी कथन सही है और व्याख्या भी इसकी सही करता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन, भाई और बहन के रिश्ते, सही जवाब है ऑप्शन पहला, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से चार विभिन्न अवस्थाएं, सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बच्चे के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों की प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उसके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। ये कथन सही है। इसका कारण है लैंगिक अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। ये कथन गलत है, यानी इसका सही जवाब
ऑप्शन पहला होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। ये जनवरी 2021 का पेपर है। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को पहला कथन है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरकों को सुव्यवस्थित कर पाएं। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। ये कथन गलत है। तीसरा है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष करने में सशक्त हों। ये कथन सही है। चौथा है, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। ये कथन गलत है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन, प्रतिकूल परिस्थितियों और वांछित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाद ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। अगला क्वेश्चन, बच्चे के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवैगिक अवस्था, सही जवाब है ऑप्शन चौथा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए किस वातावरण की रचना करनी चाहिए और किसकी नहीं? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, संयोगिक और प्रतिस्पर्धिक। यानी संयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। अगला क्वेश्चन, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन, अधिगम किन दोनों की प्रक्रिया है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भाषीय विविधता को, सही जवाब है ऑप्शन पहला, समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन सी कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित कर सकती है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, प्रगतिशील कक्षा में। अगला क्वेश्चन, बच्चों का विद्यालय में असफल होना, सही जवाब है ऑप्शन चौथा, निर्देशित करता है कि विद्यालय उन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, द्वितीय कारक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, जीन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बच्चे के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था की अवधि में विकास है, सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। अगला क्वेश्चन, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? सही जवाब है
ऑप्शन तीसरा, बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, लेव वाइगोत्स्की के। अगला क्वेश्चन, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िबद्धता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अप्रभावशाली पद्धति कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, एक गुण और साधन के रूप में। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। अगला क्वेश्चन, पठन वैकल्प्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, उनके पढ़ने और लिखने की कुशलता के विश्लेषण से। अगला क्वेश्चन, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे के वर्ष की प्रैक्टिस करें, आपको हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। ये दिसंबर 2019 का पेपर है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। अगला क्वेश्चन, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला है विद्यार्थी की अभिरुचि, ये भी प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी का शारीरिक स्वास्थ्य, ये भी प्रभावित करते हैं। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, ये भी प्रभावित करती हैं। विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, ये भी प्रभावित करता है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, चारों प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, प्राथमिक एजेंसियां हैं। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को संयोग द्वारा विकसित करता है तो उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन चौथा,
पाठ्य ढांचा। अगला क्वेश्चन, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच बॉक्स साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच बॉक्स साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन कौन सी अवस्था को दर्शाता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, आदान प्रदान और परंपरागत। अगला क्वेश्चन, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन पहला, जेंडर रूढ़िवादिताएं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, यह जेंडर रूढ़िवादिताओं को समाप्त करता है। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? सही जवाब है ऑप्शन पहला, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, लेव वाइगोत्स्की के। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, समाजीकरण। अगला क्वेश्चन, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तर प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन पहला, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है?
सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। अगला क्वेश्चन, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। अगला क्वेश्चन, संरचनावादी उपागम बताता है कि बच्चे का ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। दोस्तों, पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। ये जुलाई 2019 का पेपर है। एक शिक्षक को विद्यार्थी को क्या निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अधिगम लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। अगला क्वेश्चन, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में अध्यापक को क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अन्वेषण एवं परिचर्चा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? पहला है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, ये सही है। संगठनात्मक चार्टी एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, ये भी सही है। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, ये भी सही है। हम उम्र साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना, ये भी सही है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। अगला क्वेश्चन, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। अगला क्वेश्चन, बच्चों की गलतियां एवं आंत धारणाएं। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। अगला क्वेश्चन, एक उचित प्रश्न के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, समीपस्थ यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, समाजीकरण पारस्परिक क्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है?
सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं जो अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके हैं को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, स्कीमा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम के रूप में देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिला दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सुरक्षित रखने की योग्यता। अगला क्वेश्चन, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? पहला है, बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग अलग करना और नाम देना। ये कथन गलत है। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, ये कथन सही है। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, ये भी सही है। बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पहला है, मीडिया। मीडिया समाजीकरण अदा करता है, विद्यालय भी करता है, परिवार भी करता है और पास पड़ोस भी। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं हैं, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा एवं अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। सही जवाब है ऑप्शन पहला, अंतः व्यक्तिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय से ही निर्धारित हो जाती है, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, इसका सही विवेचन क्या है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। अगला क्वेश्चन, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना। अगला क्वेश्चन, सहयोगात्मक अधिगम एवं हमउम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? सही जवाब है सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विशिष्ट शिक्षा योजना। अगला क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी। अगला क्वेश्चन, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है?
सही जवाब है ऑप्शन पहला सृजनात्मक बच्चों की। अगला क्वेश्चन, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। दोस्तों, इससे पहले कि हम अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर चलें, आपको हमारी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। दिसंबर 2018 का पेपर सृजनात्मकता को किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा विविध सोच की। अगला क्वेश्चन, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा ध्वनि संबंधी नियमों के। अगला क्वेश्चन, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन पहला भाषा निर्धारित। अगला क्वेश्चन, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा अनुमानी विधि को। अगला क्वेश्चन, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। अगला क्वेश्चन, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। अगला क्वेश्चन, ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणाली किसके उदाहरण हैं? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि के। अगला क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? सही जवाब है ऑप्शन पहला समता एवं समान अवसर के। अगला क्वेश्चन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष किया गया? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा 2016 में। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक? सही जवाब है ऑप्शन पहला विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। अगला क्वेश्चन, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। अगला क्वेश्चन, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि किसमें अंतर्निहित हैं? सही जवाब है ऑप्शन पहला संज्ञान बोध में। अगला क्वेश्चन, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा मूर्त सोच। अगला क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा विभेदी अनुदेशन। अगला क्वेश्चन, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के किस चरण का पूर्ववर्ती है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा सामान्यकरण का। अगला क्वेश्चन, जार्जक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव? सही जवाब है ऑप्शन पहला स्वतंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा
प्रतिरूपण विधि का। अगला क्वेश्चन, मेनन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और उसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, सतर्क को। अगला क्वेश्चन, एक समस्या सुधारक बच्चा किसके विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, तार्किक विचार के आधार पर। अगला क्वेश्चन, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। अगला क्वेश्चन, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और किसकी संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, गतिबोधक संवेदनाओं का। अगला क्वेश्चन, शरीर के केंद्रीय भागों से परिधियों या अंगरांगों की ओर का विकास दर्शाता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। अगला क्वेश्चन, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। अगला क्वेश्चन, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने वाले लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, समूह की अनुरूपता का। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, संवेदी गामक चरण में। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन, कितने महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? सही जवाब है ऑप्शन पहला, 18 से 24 महीनों का बच्चा, यानी लगभग 2 वर्ष का बच्चा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, स्टर्न के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। सितंबर 2016 का पेपर। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, संभव है, क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, सक्रिय और सामाजिक है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। अगला क्वेश्चन, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए जिसमें हो? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला है शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, ये सही है। दूसरा है शिक्षार्थी की परिपक्वता, ये भी सही है। शिक्षण युक्तियाँ, ये भी सही है। शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, ये भी सही है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है। अगला क्वेश्चन, सार्थक अधिगम है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के
प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, किस किस की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का। अगला क्वेश्चन, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। संगीतात्मक का है, वायलिन वादक और भाषिक का है, कवि, अंतःव्यक्तिक का है, चिकित्सक और स्थानिक का है, मूर्तिकार। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। अगला क्वेश्चन, लोरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। ये आलोचना उनकी शिष्या कैरन गिलिगन ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा को। अगला क्वेश्चन, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। ये कथन सही है। दूसरा है, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों को तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। ये कथन गलत है। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ये कथन सही है। आकलन जब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार न हो। ये कथन गलत है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अगला क्वेश्चन, जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं
और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकृति बढ़े। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। पहला कथन है भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, ये कथन सही है। दूसरा है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, ये भी कथन सही है। विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, ये भी कथन सही है। मानक देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके, ये कथन गलत है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। अगला क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपने कक्षा में फर्नीचर की तीखी तार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पटों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों को आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी के। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यालयों में विद्यार्थी की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है विशेष जातियों और समूह से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती, ये कथन गलत है। दूसरा है विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते, ये भी कथन गलत है। तीसरा है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो, ये कथन सही है। चौथा है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती, ये भी कथन सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, सी और डी सही है। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ये बहुत गलत बात है। चलिए चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। फरवरी 2015 का पेपर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कोहलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतः व्यक्तिक। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के फर्क होता है? इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों, इस संदर्भ में वह करेगी। सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, कला परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि। सही जवाब है ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, अपनी कक्षा में कुछ बच्चे जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? सही जवाब है
ऑप्शन डी, बच्चे ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह सही जवाब है ऑप्शन पहला, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? सही जवाब है ऑप्शन ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। अगला क्वेश्चन, पियाजे अनुमोदन करते हैं पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं, निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विचार की अनुक्रमणीयता को, यानी पलट ना सके। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्यों के बीच अंतर। अगला क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हों। सही जवाब है ऑप्शन डी, अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अगला क्वेश्चन, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि सही जवाब है ऑप्शन ए, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के साथ संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। अगला क्वेश्चन, अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रश्न अननोन क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? सही जवाब है ऑप्शन बी, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आलंकित किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चे के निष्पादन का स्तर। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। अगला क्वेश्चन, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर लें, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। सितंबर 2014 का पेपर है। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, सही जवाब है ऑप्शन बी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, सही जवाब है ऑप्शन सी, वे सीखने के लिए तैयार न हो। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पोषण पर। अगला क्वेश्चन, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर। अगला क्वेश्चन, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, लेव वाइगोत्स्की से। अगला क्वेश्चन, आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार से दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर पारंपरिक स्तर पर। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और संयोग से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि आवश्यक है? सही जवाब है ऑप्शन सी, गतिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सामान्य बुद्धि। अगला क्वेश्चन, छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, वस्तु स्थायित्व में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? अगला क्वेश्चन, व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। अगला क्वेश्चन, सीखने के लिए आकलन, सही जवाब है ऑप्शन ए, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन, सही जवाब है ऑप्शन सी, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पोर्टफोलियो आकलन। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय, सही जवाब है ऑप्शन डी, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं, उन्हें नीचा न दिखाएं। अगला क्वेश्चन, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन डी, एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्यावरणीय। अगला क्वेश्चन, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी कौन सी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, त्रिवृत्तीय। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। अगला क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन डी, संरचित व्यवहार परक अवलोकन। अगला क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सही जवाब है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन, व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्राकल्पना किसके लक्ष्य हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, वैज्ञानिक पद्धति के। अगला क्वेश्चन, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। अगला क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है, उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है किसके रूप में जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रेरक के रूप में। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? सही जवाब है ऑप्शन डी, आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि और उत्तेजना में कमी। अगला क्वेश्चन, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिधारणा। दोस्तों, अब तो आपको हमारी वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। ये 2013 का पेपर है। विद्यार्थियों के प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय किसके सही अनुपात में होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रश्न का कठिनाई स्तर। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न किसका उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन डी, उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन का। अगला क्वेश्चन, सीखने यहाँ आएगा के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। सही जवाब है ऑप्शन डी, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द किसके अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को क्या करते हैं? यह सीखने के वातावरण को सही जवाब है ऑप्शन ए, रूपांतरित करते हैं और यह सीखने के वातावरण को शुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन,
विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि सही जवाब है ऑप्शन ए, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती हैं। अगला क्वेश्चन, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि किसका एक सशक्त साधन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का। अगला क्वेश्चन, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन डी, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए, योजना की दृढ़ता। अगला क्वेश्चन, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन बी, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। अगला क्वेश्चन, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। अगला क्वेश्चन, मैडम चाय खाती हैं वाक्य सही जवाब है ऑप्शन सी, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अगला क्वेश्चन, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी संयोग को। अगला क्वेश्चन, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को किसके आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को और उनके शैक्षणिक निष्पादन को। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रगतिशील विद्यालय। अगला क्वेश्चन, लोरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? पहला है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का, इसका करते हैं। व्यक्तिता और विनिमय का, इसका भी करते हैं। अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध का, इसका नहीं करते। सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार, इसका भी नहीं करते। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, अच्छा आपके दादाजी आए हैं। अगला क्वेश्चन, किसके अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं करता। अगला क्वेश्चन, मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही जवाब है ऑप्शन डी, विकासात्मक अवस्थाओं का। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चे, सही जवाब है ऑप्शन ए, बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। अगला क्वेश्चन, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? सही जवाब है ऑप्शन डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, सही जवाब है ऑप्शन सी, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? सही जवाब है ऑप्शन डी, जॉन ड्यूवी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। अगला क्वेश्चन, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को
सही जवाब है ऑप्शन बी, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन बी, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। अगला क्वेश्चन, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, शल्य चिकित्सक की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब बोलने का कोई फायदा नहीं। चलिए चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। 2012 का पेपर है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक को किसके द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। अगला क्वेश्चन, विकास शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। अगला क्वेश्चन, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राकृतिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे। सही जवाब है ऑप्शन डी, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। अगला क्वेश्चन, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन, चिंतन अनिवार्य रूप से एक। सही जवाब है ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक गतिविधि है। अगला क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से। अगला क्वेश्चन, प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, समावेशन। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन डी, अपसारी चिंतन से। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, बाह्य रूप से। अगला क्वेश्चन, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, सीखने के गतिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना किसके लिए है? सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। अगला क्वेश्चन, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को एक से अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह। सही जवाब है ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि। सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। अगला क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, नैतिक यथार्थवाद। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को किसमें सहायता की आवश्यकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, भावनात्मक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन,
शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किसमें भी सहायता करती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, समाजीकरण में भी सहायता करती है। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, सही जवाब है ऑप्शन डी, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आंखों का रंग। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः किसकी ओर संकेत करती हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर। अगला क्वेश्चन, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यक्तिक भिन्नता को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, शारीरिक गठन। अगला क्वेश्चन, श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य कुंठा का सामना करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पढ़ने की समस्या से। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, सही जवाब है ऑप्शन बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, लैंगिक पूर्वाग्रह से। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, संवेदी प्रेरक चरण में। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या इससे पहले आपने कभी ऐसी वीडियो देखी जहां एक ही वीडियो में सारे पेपरों को हल किया गया हो? ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।